जलेला वसट के पंजरिया नजरिया हमसे लड़ाला हो, नजरिया हमसे लड़ाला। आंगूरी में डसले बिया नगिनिया रे ननदी दिया राजा राधा। ऐसा जनी हो, ऐसा जनी हो, ऐसा जनी पिया गहिले काला का तवा। ऐसा जनी हमके ससुरा से तू बुलवाला हमरे बाबूजी। कैली तोहरे नाव जवानी सुनला दिल बर जानी। का बतलाई कितना तोहरा प्यार में पागल बानी। छोड़ब नाही तोहर बहिया कहीं बात समझाई के। कहाँ जइब राजा नजरिया लड़ाई के। कहाँ जइब राजा नजरिया लड़ाई के। कहाँ जइब राजा नजरिया लड़ाई के। कहाँ जइब राजा नजरिया लगाई के या लड़ाई के। और हमारे साथ देशवा न्यूज़ के न्यूज़ रूम में आई हैं इंदु सोनाली जी, फेमस इंदु सोनाली, भोजपुरी की प्लेबैक सिंगर, एक आउटस्टैंडिंग सिंगर, एक ऐसी सिंगर जिसके बारे में बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ गूगल करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी गायकी अपने आप में सब कुछ बयां करती है। इंदु सोनाली जी, देशवा न्यूज़ में आपका बहुत 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 स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात, अगर बिहार की बात करें तो इनका जन्म भागलपुर में हुआ है, यानी इनकी मातृभाषा अंगिका है, लेकिन गायकी में इन्होंने भोजपुरी में गाना गाया है और एक मुकाम हासिल किया है। जी, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं, क्योंकि आपसे मैं बात करूंगा और ये भी जानूंगा कि कैसे आपने गायकी की दुनिया में आपने कदम रखा और क्या कुछ संघर्ष करना पड़ा, कहाँ से शुरुआत हुई। भागलपुर में, जैसा मैं जानता हूँ और दर्शक भी जो नहीं जानते हैं वो जान जाएंगे कि भागलपुर में आपकी पढ़ाई लिखाई हुई, कैसे आप संगीत की दुनिया में कैसे कदम आपने रखा। वैसे तो देखा जाए कि ये सारा श्रेय सबसे पहले माता रानी को दिया जाए, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि मैं सिंगर बनूंगी। बनने की कुछ और इच्छा थी, डॉक्टर बनने की इच्छा थी जब मैं पढ़ाई कर रही थी, लेकिन अनायास जैसे मैं भागलपुर में हूँ तो जो भागलपुर के जो वहाँ के वासी हैं उनको पता है कि नाथनगर एक जगह है, भागलपुर से पहले एक नाथनगर आता है। उस नाथनगर में बहुत ही सिद्ध मंदिर है, मनोकामना मंदिर। उस मंदिर में छोटा सा नवरात्रि में जागरण होता है, बहुत ही अच्छा सा जागरण होता है। तो मैं जागरण देखने गई थी और उस जागरण के दौरान सभी ने कहा, हमारे जितने भी कमेटी के लोग हैं सभी ने कहा कि इंदु आप गाओ, हमारे सोसाइटी की लड़की है तो एक गाना गाएगी। तो मैं डर गई थी कि मैंने कभी भी स्टेज कभी किया नहीं। कितनी बड़ी आप उस समय में थी, क्या उम्र रहा? लगता है कि मैं मतलब बोर्ड पास कर लिया था तब की बात है। और अचानक मैं स्कूल में गाया करती थी, तो इतना तो सबको पता था। और मेरे घर में अगर जैसे हमारे समाज में जो भी 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, सरस्वती पूजा हो, तो उसमें मैं ऐसे गाती थी एक कि सबको पता था कि ये थोड़ी बहुत गाती है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे सबको पता चला कि ये ऐसे थोड़ी बहुत अच्छा गाती है, क्योंकि मेरे घर में सभी कलाकार हैं, विरासत में हमें मिली है। सबसे पहले मेरे पापा बैंजो प्लेयर थे और मेरे भैया जो मेरे से बड़े भैया हैं, वो उनको सारा इंस्ट्रूमेंट्स बजाना आता है, गाना भी आता है, तो कहीं न कहीं विरासत में हमें थी। और मैं ऐसे मंदिर में सबके कहने के मुताबिक मैंने जागरण में 2 माता रानी का भजन गाया। क्या आपके परिवार में जो लोग थे, जैसे बताया आपने कि आपके पापा बेंजो बजाते थे और आपके घर में एक संगीत का माहौल था, तो क्या आपने प्रशिक्षण भी लिया क्लासिकल संगीत? पापा मुझे ऐसे जो भी उनको आता था, चूँकि विरासत मिली थी, तो पापा जो भी बजाते थे, तो मैं बेंजो भी बचपन में बजाया करती थी। अरे वाह! हाँ जी, मैं बेंजो बजाती थी और जो भी पापा से सीखने आते थे उसको मैं सिखाती थी। आपने जागरण से आपने शुरुआत की, आपने ये भी बताया कि क्लासिकल संगीत की शिक्षा आपने ली है, और आपने ये भी बताया कि आपके परिवार में जो पृष्ठभूमि रही है वो संगीत से जुड़ाव सबका था, परिवार के हर एक सदस्य का था। तो ये आपके लिए तो बहुत बड़ी बात होगी, आपके लिए एक फेवर था, क्योंकि आप इसी दुनिया में जाना
चाहती थी और आप चाहती थी कि एक अच्छी प्लेबैक सिंगर बनूं। फिर सफ़र कैसे आपका फिल्म की तरफ हुआ? बताती हूँ मैं। फिर अचानक क्या हुआ कि जब मैं भागलपुर लोकल में शो करने लगी तो वहाँ के जितने भी आर्टिस्ट थे सीनियर और कुछ रेडियो स्टेशन से जुड़े कलाकार थे, सभी ने मुझे बहुत मेरी आवाज़ को पहचाना और सभी बहुत प्यार करने लगे एक छोटी बहन की तरह, और बोलने लगे कि यार ये बहुत टैलेंटेड है। तो मैंने रेडियो में भी वहाँ पे मैंने ऑडिशन दिया और मैंने वहाँ भी रेडियो में भी मेरे गाने बजते हैं आज भी, अंगिका लोकगीत। और वहाँ पे हमारे कुछ ऐसे कलाकार थे जो एंकरिंग करते थे, उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया कि रेडियो में क्या गाना है, लाइट म्यूज़िक। तो उन्होंने मुझे सिखाया और मैंने ऑडिशन दिया। फिर उसके बाद से मेरी स्टेज मंच जर्नी शुरू हुई। फिर मैं हर जगह शो करने लगी। मैं दर्शकों को बता दूं कि 300 से ज़्यादा भोजपुरी सिनेमा में इन्होंने प्लेबैक सिंगिंग किया है। इसके अलावा 300 से ज़्यादा एल्बम में इन्होंने गाना गाया है। और अब तो मुझे लगता है प्लेबैक सिंगिंग की बात करें और फीमेल प्लेबैक सिंगर की बात करें तो बेताज बादशाह हैं इंदु सोनाली जी। मैं गलत तो नहीं हूँ? अरे नहीं, ये आपका कहना बिल्कुल सही है और ये बहुत मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत नसीब की बात है। क्योंकि आपने कुमार सानू के साथ गाया है और कई एक हिंदी के उदित नारायण जी के साथ आपने गाया है। किन किन सिंगर्स के साथ बॉम्बे में आपने अभी तक गाना गाया है? बिल्कुल, मैं तो गई थी मुंबई टी सीरीज में गाने के लिए एल्बम। आनंद मोहन जी हैं जो मिमिक्री भी करते हैं, बूढ़े की आवाज़ में, बूढ़ी की आवाज़ में, सभी जानते हैं उनको। और उनको जब पता चला, पटना में जब मैं शो करती थी, कुछ ऐसे लोकल कंपनी में गाती थी, तो सबको जब पता चला कि भाई ये लड़की है और बहुत अच्छा गा रही है, तो वो बोले कि तुम टी सीरीज में चलो, मेरे साथ डुएट गाना। तो मैं एल्बम के लिए गई थी, बट वहाँ पे मैं धीरे धीरे वहाँ एक अलग मेरी जगह बन गई कि मैं स्क्रैच गाती थी फिल्म के लिए। मैं महीनों बैठी रहती थी टी सीरीज। स्क्रैच क्या होता है? ये होता है डमी, जैसे कि कोई सिंगर के लिए फाइनल वॉइस है, वो ट्रैक बना हुआ है कि वही सिंगर गाएगी। अगर वो अवेलेबल नहीं है किसी कारणवश, तो शूटिंग होनी है, सारे यूनिट में सारी शूटिंग की तैयारी वहाँ पड़ी हुई है और गाना रिकॉर्ड होकर के वहाँ जाएगा तो वहाँ पे शूट होगी। तो वहाँ पे मैं टी सीरीज कंपनी में एक्टर एक्ट्रेस के लिप सिंक के लिए। हाँ, तो मैं गेस्ट हाउस में पड़ी रहती थी और वहाँ पे मुझे पता चला कि मुझे ये शूटिंग के लिए गाने के लिए मुझे बुलाया जा रहा है। तो बहुत एक्साइटेड थी ये सोचकर कि फिल्म में गा रही हूँ, मैं डमी गा रही हूँ, इसकी मुझे मतलब परवाह नहीं थी, लेकिन ये था कि मैं फिल्म के लिए गा रही हूँ। तो मैं गई और कई सारे गाने मैंने डमी गाया शूट के लिए और वही डमी गाने फाइनल हुआ। ऐसा कोई गाना याद है जो आपने सोचा कि ये डमी गाना है, इसके साथ, इस गाने के साथ, चूँकि वो सिंगर नहीं होंगी तो डमी गाना आपने गाया, स्क्रैच जिसको आप बोल रही हैं, वहाँ जाने के बाद लिप सिंक हो जाएगा तो ये तो डमी है, हमने गा दिया, लेकिन वहाँ से लोग रिएक्ट कर रहे हैं कि नहीं, अब आपको ओरिजिनल सिंगर आप ही हो, ये स्क्रैच नहीं, आपको ओरिजिनल सिंगर आप ही हो। तो ऐसा कोई एक गाना जो आपने डमी सोच के गाया और वो आप फाइनल हो गया? पहला गाना था वो भी, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया है। तो मोहन जी प्रसाद जो इस दुनिया में नहीं है, बहुत सारी वो हिंदी फिल्म बनाए थे, उन्होंने पंडित जी बताया ना, ब्याह कभी फिल्म की तैयारी उनकी चल रही थी और उस समय ही एक सिंगर की तलाश थी, नई वॉइस की तलाश थी। तो वो भी ऐसे सिंगर के लिए बनाया गया था जो कि ऑलरेडी वो सिंगिंग कर रही थी एल्बम वगैरह में। तो मुझे बुलाया गया और मोहन जी प्रसाद सभी बैठे हुए थे, तो बोले कि ये बाबू गा दो, ये शूटिंग के लिए जाएगा। तो वो आइटम सॉन्ग था पहली बार। तो रात 11:30-12 बजे मैंने गाया था, ए हो मोरे राजा बहिया में आजा, मजा ले ला बसट के पंजरिया, नजरिया हमसे लड़ाला हो, नजरिया हमसे लड़ाला। तो फिर उसके बाद लगातार जब ये फाइनल हुआ तो लगातार आपके पास ऑफ़र आना शुरू हो गया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब वहाँ भी मैं जिस तरह मैं बिहार पटना में जब गाने लगी तो यहाँ मतलब चर्चा की विषय हो गया कि भाई एक नई लड़की बहुत अच्छा गा रही है। उसी तरह मैं जब मुंबई गई, वहाँ पे जब इस तरह की मैं शूट के लिए, स्क्रैच के लिए गाती थी, तो सीधी सी बात है ना कि यूनिट में बहुत सारे लोग रहते हैं शूट पर, या स्टूडियो में बहुत सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के सामने मैं गाती थी, तो सबको लगा कि ये लड़की बहुत अच्छा गा रही है। तो चर्चा वहाँ भी फैल गई और सभी म्यूज़िक डायरेक्टर्स कहने लगे भाई कौन लड़की है जो गा रही है डमी शूट के लिए और उसकी आवाज़ फाइनल होती चली जा रही है। तो फिर सबने कांटेक्ट किया
उसके बाद फिर मेरी रुझान धीरे धीरे अपने आप प्लेबैक सिंगिंग में चली गई। कौन सा ऐसा गाना है जो आपको अभी तक 300 से ज़्यादा सिनेमा बहुत होता है, जो आपको आपके एकदम बिल्कुल करीब है और आपको लगता है कि ये गाना हमने बहुत खूबसूरत गाया है? हमके ससुरा से तू बुलवाला हमरे बाबूजी, जाना आफत में बचा लो हमरे बाबूजी, हमके ससुरा से तू बुलवाला हमरे बाबूजी। फोक जो है वो आपके दिल के बिल्कुल करीब है, जैसा आपने बताया कि फोक के बारे में आप शायद शारदा सिन्हा जी आपकी आइडियल हैं, अगर मैं गलत ना हूं तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। जैसे उनका नाम आता है ना तो कहीं ना कहीं मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं बयान नहीं कर सकती। जिस तरह से भोजपुरी में मैंने आदर्श पद्मश्री हमारी शारदा दीदी को मैंने माना, और जैसे हिंदी में लता दीदी को मानती हूँ, वो मेरी आदर्श है, और आशा जी मेरे आदर्श हैं, जितनी भी हमारे सीनियर हैं हिंदी के। लेकिन भोजपुरी में पहली और आखिरी वो हमारी शारदा दीदी है। पनिया के जहाज से पलटनिया बनिया पिया, पनिया के जहाज से पलटनिया बनिया पिया, ले ले अइहा हो, ले ले अइहा हो पिया से नूर बंगाल से, ले ले अइहा हो पिया से नूर बंगाल से। मैं आपको बताऊं, शाहबादी की फिल्म आई थी गंगा मैया तोरे पियरी चढ़ई, वो जो क्वालिटी था, और फिर 2005 में अगर मैं गलत नहीं हूँ मनोज तिवारी की ससुर पैसा वाला, हाँ बड़ा पैसे वाला, ये 2005 में आया। तो उस दौर में तो अश्लीलता मतलब क्वालिटी जो है कम होते गई। अब के दौर की अगर हम बात करें तो अश्लीलता तो कूट के एल्बम में तो खैर कुछ पूछे ही नहीं, और सिनेमा में भी कुछ अश्लीलता देखने को मिलती है, खासकर गाने में। और बहुत सारे साउथ इंडिया के प्रोड्यूसर्स भोजपुरी में इन्वेस्ट इसलिए करते हैं कि कुछ अश्लीलता भरा गाना वो डाल दें और उनका वो बिजनेस, उसको एज ए बिजनेस कंसीडर करते हैं। बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी फिल्में अगर हैं उसमें भी मैं बता दूं कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के भी डिमांड होते हैं कि नहीं, मुझे ना थोड़े से वो लाइन चाहिए, थोड़ा सा वो कैची लाइन चाहिए, ताकि ऑडियंस उन लोग को होता है कि भाई सिनेमा हॉल में वो लोग बैठ के देखते होंगे, जो रिएक्शन होता है पब्लिक का, तो थोड़ा सा वो मसाला चटपटा चाहिए। उस हिसाब से बहुत ऐसे लाइन हैं जो कि वो लोग खुद कहते हैं कि मुझे ऐसे लाइन चाहिए। तो आपको ऐसा लगता नहीं है इंदु सोनाली जी, आप इतने सिनेमा में आपने गाया है, इतने एल्बम में गाया है, कि इसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है फोक सॉन्ग्स को? कहीं न कहीं मैं आत्मा में अगर जीती हूँ तो वो है हमारा फोक संगीत, लोक संगीत। और लोक संगीत में अगर भिखारी ठाकुर जी का अगर चर्चा ना हो, महेंद्र मिश्र जी का ना चर्चा हो, तो मैं बिल्कुल एक महेंद्र मिश्र जी के तो कई सारी रचनाएं हैं, लेकिन मैं अभी धीरे धीरे सर्चिंग में भी घुसी हुई हूँ, और उनका एक गाना मुझे बहुत पसंद है जो मैं गाती हूँ। अंगूरी में डसले बिया नगिनिया रे ननदी, दिया राजा राधा, दिया राजा राधा पन भैया के जगादा, नहसे नहसे उठेला लहरिया रे ननदी, दिया राजा राधा। और भिखारी ठाकुर जी का ए सजनी है, सजनी है, सजनी ए सजनी है, सजनी है, सजनी पिया गहिले काला कातवा, ए सजनी पिया गहिले काला कातवा, ए सजनी। और एक लास्ट जो मेरे दिल को छूता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भिखारी ठाकुर जी का बेटी बेचवा। रुपया गिनाई लिहला पगाहा धराई दिहला, बेटी बोल रही है बाप से
क्योंकि उस समय गरीबी थी और बेटी को शादी के रूप में एक अधेड़ उम्र के इंसान से बेटी को, कम एज की बेटी को शादी के रूप में पैसे लेकर बेच दिया जाता है, शादी का एक नाम देकर। तो वो बेटी गाती है कि पापा मुझे आपने रुपया लेकर क्यों भेज दिया, मैं तो घर में थी, खुटा मुझे बन्हा देते थे, मैं घर में रहती थी। बहुत ही दर्द भरा हुआ गाना है। रुपया गिनाई लिहला पगाहा धराई दिहला, चेरिया के छेरिया बनवाला हो बाबूजी, चेरिया के छेरिया बनवाला हो बाबूजी। जी बिल्कुल, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि भिखारी ठाकुर के विदेशिया से इन्होंने फोक सॉन्ग गाया, बेटी बेचवा जो है उसका सॉन्ग इन्होंने गाया, और एक सामाजिक संदेश भिखारी ठाकुर के हर एक नाट्य में मिलता है, हर एक संगीत में मिलता है, और फोक सॉन्ग जो उनके नाटक में देखने को मिलता है, जिसको आपने अभी गाया, वो अपने आप में बहुत कुछ उस दौर के बारे में बताता था कि क्या कुछ माहौल था समाज में। नाटक के रूप में वो प्रेजेंट करते बिल्कुल थे। बिल्कुल। अब सावन के अवसर पर भोला बाबा का अगर एक गीत ना हो तो फिर तो भोला बाबा का आशीर्वाद कैसे मिलेगा सबको। भांग धतूरा भस्म रमाए वो दुनिया रखवाला है, थोड़ा अड़भंग दबंग दयालु डमरू वाला निराला है। म्यूजिक के साथ बड़ा मजा आता है। हाँ हाँ, चलिए चलिए चलिए, आप चालू रहिए उस पे कराओके पे। और ये सारे कांवरियों के लिए मेरी ओर से देशवा न्यूज़ के तहत ये सभी को एक गिफ्ट। हाँ। बाहुबली मेरा भोला गंजेड़ी है, बाहुबली बाहुबली हो बाहुबली, मेरा भोला गंजेड़ी है बाहुबली। हाँ बाहुबली हो बाहुबली, मेरा भोला गंजेड़ी है बाहुबली। जी हाँ, ये बाहुबली, भोला बाहुबली ये भजन है, और अभी मैंने गाया है। हिंदू सोनाली इंटरटेनमेंट मेरा चैनल है। सिर्फ मैं अपने जितने भी मेरे भड़ास थे कि एल्बम गाना है मुझे, एक से एक भजन गाना है, एक से एक लोकगीत गाना है, जो भी मैं अपने चैनल में गाती हूँ और बस दिल को तसल्ली देती हूँ। हमारे दर्शकों के लिए आपने जो बातें कही उसके लिए देशवा न्यूज़ की दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इंदु सोनाली जी। धन्यवाद जी, और देशवा न्यूज़ के सभी दर्शकों को इंदु सोनाली का नमस्कार, प्रणाम और धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगले सफ़र में किसी नए मेहमान के साथ फिर होंगे और जानेंगे उनके संघर्ष की कहानी, अचीवमेंट की कहानी। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मैं शक्ति प्रकाश, देशवा न्यूज़ पटना। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।